हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट न्यूट्रिलिशियस। आई एम सिमरन कौर एंड आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड गाइस यू नीड टू लिसन दैट वेरी कॉन्शियसली। ठीक है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर, स्पेशली आपके हार्ट के अंदर। ठीक है, सो आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझेंगे, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या हम लोग को होम ट्रीटमेंट्स जो हम लोग ले सकते हैं और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो हम लोग कर सकते हैं, कितने लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी में आइडल है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ फैट। फैट को जो है हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, राइट, एंड इट इज मेड अप बाय आवर लिवर। 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है आपके लिवर से बनता है एंड 20% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी डाइट यानी कि फूड से बनता है, जो कि हम लोग के अनपैकेज्ड हो जाते हैं पार्टिकल्स एंड विच फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल। लिपोप्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं, लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लिपो प्लस प्रोटीन। फैट इज नथिंग बट कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट लिपोप्रोटीन जिसको हम लोग बोलेंगे, आगे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इट इज, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, सो लिपो इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लिपो प्लस प्रोटीन। लिपो जिसको हम लोग लाइपो बोल दो, लिपो बोल दो, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं, एंड प्रोटीन मीन्स नॉर्मल प्रोटीन, जिससे हम लोग को जो हम लोग अमाइनो एसिड से हम लोग को प्रोटीन मिलता है जो बनता है। ठीक है, देन आता है हम लोग का जो टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हुए। ठीक है, टाइप्स पे हम लोग पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग फंक्शंस पे बात करेंगे। सो एज यू ऑल नो कि कोलेस्ट्रॉल जो है हम लोग की बॉडी में कितना मेजरली फंक्शंस प्ले करता है, लाइक हम लोग के विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन करने में, प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल जो आपकी वैल्यू जो आपकी बॉडी में ठीक नहीं चल रहा, तो आपकी विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा एंड आपकी विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। वो कैसे? बिकॉज जब भी हम लोग को यूवी रेज से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ऑल ऑफ यू वी ऑल थिंक दैट हम लोग को विटामिन डी जो है वो यूवी रेज से मिलता है, बट हम लोग को यूवी रेज से जो मिलता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी मिलता है। सो यूवी रेज से हम लोग की स्किन में होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। यूवी रेज से एडअप होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हम लोग की स्किन में, देन इट गोज टू द लिवर में देन हम लोग विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है, सारे फंक्शंस होते हैं, देन इट फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, देन इट गोज टू किडनी एंड ऑल जो भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक नहीं है देन आपके विटामिन डी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा अगर आपका विटामिन डी ठीक नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल डिस्टर्ब रहेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर विटामिन डी एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है वो इन प्लेस हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग को हेल्प करते हैं हार्मोन्स मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में जो कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन आता है हम लोग का बाइल का प्रोडक्शन। ठीक है, सो एज यू ऑल नो बाइल जो है हम लोग का लिवर प्रोड्यूस करता है, राइट। बाइल इज अ सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर, इट गोज टू द लाइक गॉल ब्लैडर में जाता है, फैट डाइजेशन के लिए काम आता है बाइल, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स प्रॉपर नहीं है, आपका लिवर प्रॉपर नहीं होगा, लिवर प्रॉपर नहीं होगा, आपके फैट के डाइजेशन के लिए बाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, देन अगेन आपको प्रॉब्लम होगी। देन आता है हम लोग का सेल रिपेयर एंड ग्रोथ में। ये जो कोलेस्ट्रॉल है हम लोग के सेल को रिपेयर करने में और उसको ग्रोथ करने में, सेल्फ रीग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आपको यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे कोलेस्ट्रॉल के हम लोग की डेली लाइफ में, लाइफस्टाइल में कितने ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ये कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सब कान खोल के सुन लेना अभी। सो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल हम लोग के पास है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ऑल दैट। So if we talk about HDL cholesterol, so HDL cholesterol is something wherein high density lipoprotein, जैसे मैंने आपको बोला था लिपो प्लस प्रोटीन इज फैट्स प्लस प्रोटीन। HDL कोलेस्ट्रॉल में आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रोटीन का लेवल है वो ज़्यादा होता है एंड फैट का जो लेवल है वो कम होता है। HDL में फैट का जो पार्ट होता है वो कम होता है एंड यू कंटेन, योर बॉडी कंटेन्स मोर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके लिए इसको HDL बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम योर आर्टरीज टू द लिवर। ठीक है,
सो आपका ये LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये आप इसको भी एक्सेस LDL अगर आपकी बॉडी में है उसको रिमूव करने को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी HDL कोलेस्ट्रॉल। लेवल्स कितने होने चाहिए हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आता है हम लोग का LDL। LDL इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो जिसकी डेंसिटी लो होती है, जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी लो होती है एंड फैट्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। फैट्स आपकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं एंड आपकी जो प्रोटीन होता है वो बॉडी में कम होता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। सो इट ट्रेवल्स बैक फ्रॉम लिवर से आर्टरीज में जाने का काम करता है। सो होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा LDL हो जाता है, ठीक है, LDL बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया ड्यू टू एनी सच फैक्ट, तो उसमें क्या होगा, आपके अदर सब्सटेंस एडअप होते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड LDL में क्या होता है, आपके अगर टू मच योर बॉडी इज मेंटेनिंग टू मच ऑफ LDL, सो वो अदर सब्सटेंस के साथ मिक्सडअप होगा, मिक्सडअप होके हम लोग के आर्टरीज के वॉल में जो है वो बिल्डअप होने लगेगा। एंड जब भी वो आर्टरीज के वॉल पे बिल्डअप होने लगता है अदर सब्सटेंस के साथ, तो हम लोग का प्लैक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लैक बोलते हैं। फैट डिपॉजिट हो जाता है, यू कैन से, जिसको हम लोग प्लैक बोलते हैं, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लैक जो है हम लोग की बॉडी में जब भी डिपॉजिट होने लगेगा आर्टरीज के वॉल्स पे, तो हम लोग के जो ब्लड सप्लाई है वो स्लो हो जाएगी। ब्लड सप्लाई स्लो होगी, हम लोग के हार्ट में ब्लॉकेजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग की आर्टरीज में से ब्लड नहीं होगा, हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, सो आपको ब्लॉकेजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बैड कोलेस्ट्रॉल, बट इतना भी बैड नहीं है कि आप लोग को मतलब टेंशन लेने की बात है। एक लेवल तक होता है जहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो ठीक है, वो लेवल्स की मैं आगे अभी बात करूँगी, ठीक है। देन आता है हम लोग का नेक्स्ट VLDL। VLDL में आपका जो प्रोटीन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है एंड फैट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। सो अगेन इट वर्क सेल्स LDL के और ज़्यादा काम करेगा, LDL से भी ज़्यादा ये जो है वो बैड कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ट्राइग्लिसराइड। सो अभी ट्राइग्लिसराइड्स आर द फैट्स, मतलब आप जिसको बोल सकते हो पूरा फैट्स जो हम लोग की बॉडी में है वो ट्राइग्लिसराइड है। सो 3 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 फैटी एसिड्स होते हैं एंड जिसके साथ एक अटैच होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ऐड करके आपका ट्राइग्लिसराइड बनता है जो कि फुल ऑफ फैट्स, ठीक है। सो इफ इट इज़ अगर इसकी वैल्यू आपकी बॉडी में ज़्यादा है देन इट इज़ वेरी बैड फॉर योर बॉडी, जो हम लोग को डेंजरस सिचुएशन में डाल सकता है, ठीक है। सो अभी अगर लेवल्स की बात करें तो आपका HDL लेवल है वो 50 एंड अबव है, देन इट इज़ अ आइडियल लेवल, ठीक है। LDL लेवल है, LDL होना चाहिए आपका 100 के नीचे, बट अगेन इफ इट इज़ 100 to 130 की रेंज में इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लाइक नॉर्मल, इसमें कुछ आपकी डरने की बात नहीं है। देन आता है हम लोग के ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं। ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मली होता है 150 के नीचे, इफ इट इज़ गोज अप बाय 150 देन इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो, या ट्राइग्लिसराइड के लेवल जो है वो हम लोग को अगर अबव 150 है देन इट इज़ अगेन डेंजरस फॉर यू, ठीक है। सो ये तो थे लेवल्स। अभी हम लोग की जो डाइट में है वो अलार्मिंग सिचुएशन कब आएगी हम लोग की लाइफ में, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। जब भी आपके HDL लेवल जो है वो कम है, 50 के नीचे है, LDL लेवल है वो 130 अबव है और ट्राइग्लिसराइड है 150 अबव है, देन इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू वेरिन यू नीड टू कंसिडर एंड यू नीड टू वर्क अपॉन योर लाइफस्टाइल, ठीक है। देन आता है अगर HDL आपका 50 के अबव है, LDL आपका 100 to 130 के बीच में है एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल लो है, देन इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, उधर आपको प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो है ज़्यादा, ठीक है। एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका इससे मेडअप होता है, उसको बोलता है 200 के आसपास आपका और 200 के अंदर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए आइडियल लेवल। बट बिकॉज ऑफ दिस अलार्मिंग सिचुएशन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड हैवी है, LDL जो है वो ज़्यादा है, HDL जो है वो कम है, देन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न वेरिन यू नीड टू थिंक अबाउट, ठीक है। तो ये तो थे हम लोग के लेवल्स। अभी हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में, ठीक है। अगर आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा ले रहे हैं, आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हैं, इन अ डे यू कैन कंज्यूम 10% ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। सो ट्रांस फैटी एसिड्स लाइक प्रोसेस फूड में आ गया आपको, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा चिप्स, चॉकलेट, कुकीज़,
वो ज़्यादा ले रहे हैं, देन ट्रांस फैटी एसिड्स मिलेंगे हम लोग को इससे। सैचुरेटेड फैट्स जो कि हम लोग को रिफाइंड ऑयल से अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं देन आपको सैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे। प्रोसेस्ड फूड से हम लोग को सैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे। सो ये सब चीज़ें ज़्यादा लेने की वजह से आपके जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है वो बढ़ सकते हैं। देन आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिडेंट्री रूटीन है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है आपके रूटीन में, then it is again point of concern wherein you need to add exercise at least 4 to 5 days in a week। अगर आप योगा भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, 2 days a week is more than enough for strength training। सो डू इंक्लूड एक्सरसाइज आपको जो इंक्लूड करनी है, या फिर आपकी जो डाइट है, आप नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं तो नॉन वेज में भी हम लोग को सैचुरेटेड फैट्स मिल जाता है, स्पेशली लेग पीस। लेग पीस में बहुत ज़्यादा फैट होता है। यू कैन आइदर चूज चिकन ब्रेस्ट पीसेस आप ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। सो यू कैन गो फॉर प्रोटीन। देन एग्स आप लोग ले सकते हैं। एग्स में आप लोग को होल एग्स लेने हैं, आपको एग्स अवॉइड नहीं करना है बिकॉज पीपल थिंक कि आपको जो येलो पार्ट में वो बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, तो उसमें वो फैट्स जो है गुड फैट्स होते हैं, हम लोग के HDL लेवल्स को रेज करते हैं। यू कैन हैव एटलीस्ट 1 to 2 बॉइल्ड एग्स in your diet with egg yolks, not only egg whites। ठीक है। सो दिस वर द मतलब कॉजेज बोल लो, या फिर आप बोल लो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी भी हैं डाइट में, मैंने वो भी कवर कर दिया। रिफाइंड ऑयल्स की बात करें, ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू योर सीजन। जैसे सीजन में आता है वो आप लोग ऑयल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड सीड्स ऑयल अगर आपके रीजन में ज़्यादा होता है तो मस्टर्ड सीड्स ऑयल ले लो। अगर आपके रीजन में ग्राउंडनट ऑयल होता है तो आप वो ले सकते हैं। देसी घी ले सकते हैं। एंड येस, कोकोनट ऑयल विच इज़ अगेन वेरी गुड बिकॉज उसमें MCTs होते हैं, सो यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल एज वेल। ठीक है। सो दीज वर द ऑयल्स यू कैन यूज़। एंड और आप लोग गार्लिक ले सकते हैं। गार्लिक में आप लोग लाइक 1 क्लोव गार्लिक का मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप लोग पानी से ले सकते हैं। दैट विल रिड्यूस योर LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया बट आई होप these tips were useful for you guys, and guys share it if you like it, and follow my page as Fit Nutrilicious on Instagram, and it was nice talking to you. Bye bye, have a nice day, meet you soon.